हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों ने कई बार कॉल और मैसेज के माध्यम से CWP 15486 जो हमारा ETT 6635 केस है उसके रिगार्डिंग जो 16/5/2022 को जो डिसीजन आया है उस डिसीजन के एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछा था कि मैं उस डिसीजन को एक्सप्लेन करूं। तो ये डिसीजन है। इस वीडियो में 2-3 बातें हम चर्चा करेंगे। एक, ये जो डिसीजन है, जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और क्या हुआ और क्या कहा और क्या मेन डिसीजन तो आप सबको पता ही होगा कि इसमें क्या क्या आर्गूमेंट हुए, क्या क्या बीएड की तरफ से स्टे के लिए तर्क रखे गए और क्या स्टे वैकेट करवाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और ETT यूनियन की तरफ से तर्क रखे गए थे। तो दोस्तों, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि ज्वाइनिंग आज मेरी बात हुई है डिपार्टमेंट से इस विषय में, तो ये भी बात मैं बताऊंगा क्या वहाँ हुआ है, क्या कहा है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं इस CWP नंबर 15486 ऑफ 2021 की तरफ। एंड फॉर रिप्रेजेंटेशन नंबर 22/2/95, ये इसे आगे आ जाएं। यहाँ से शुरू होता है हमारा मामला। क्या एप्लीकेशन हैव बीन फाइल्ड फॉर वेकेशन ऑफ इंटरिम ऑर्डर डेटेड 29/10/2021 पास्ड इन CM 16/1/05 CWP 2021 इन CWP 15486 ऑफ 2021। इसमें कहा गया है कि ये जो एप्लीकेशन स्टे 29/10/2021 के स्टे पे उसको वैकेट करवाने के लिए जो एप्लीकेशन डाली गई है उसको इस प्रकार से रीड किया जाएगा। कैसे? यानी कि चयन और नियुक्ति पर रोक लगाने हेतु जो आवेदन किया गया है उसको वैकेट करवाने के लिए एप्लीकेशन ये है। क्या? एप्लीकेशन फॉर स्टेइंग द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट प्रोसेस इन परस्यूएंस टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर डेटेड 30/7/2021 एनेक्जर पीछे हैज बीन फाइल्ड। क्या कहता है कि एप्लीकेशन फॉर स्टेइंग, चयन और नियुक्ति पर रोक लगाने के लिए एक एप्लीकेशन डाली गई है 30/7/2021 की एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ। नोटिस इन द एप्लीकेशन फॉर स्टे, और इस बारे में जो नोटिस है वो DAG पंजाब को दिया गया। DAG पंजाब ने एक्सेप्ट किया। देन ही अपोज्ड पासिंग ऑफ द इंटरिम ऑर्डर, और उन्होंने इस जो इंटरिम ऑर्डर है, जो स्टे है, इसका अपोज किया, विरोध किया। फिर सीनियर काउंसिल फॉर द पर्सन हैज contended that in the pursuance of the examination held for the post of ETT teachers which was held in 16/10/2021 the state has now wide public notice dated 25/10/2021 asked the candidate for preparing the papers for the purpose of scrutiny. It is submitted that as per the amendment rules also dated 27/7/2021 there are no marks for vice versa or interview and thus they are apprehended that the said post may be filed up before the next date of the hearing which is 11/11/2021. So it is further contended that on the earlier occasion for the same post wide advertised number dated 6/3/2021 the post, ये जो बातें उन्होंने कही हैं मैं आपको इनका सार बता देता हूँ। इंग्लिश में तो आप पढ़ ही लेंगे। पहला, ये यहाँ कहा गया है कि जो बीएड के वकील थे, काउंसलर थे, उन्होंने क्या क्या स्टे के लिए तर्क दिए। पहला तर्क उन्होंने ये दिया कि 27/7/2021 के संशोधित नियमों के अनुसार मौखिक व साक्षात्कार के अंक नहीं रखे गए हैं और डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी की डेट निर्धारित कर ली गई है। अतः ये आशंका है कि सरकार अगली डेट आने से पहले ही, सुनवाई होने से पहले ही रिजल्ट निकाल के भर्ती को पूरी कर देगी। और जो अगली डेट जो कि 11/11/2021 है, इसलिए बीएड के वकीलों का कहना था कि हमारा आग्रह है कि आप इस पर सटे दे दें ताकि सुनवाई होने से पहले ही कहीं ये भर्ती पूरी ना कर दें।
पहली रिक्वेस्ट तो ये की। दूसरा तर्क उन्होंने क्या दिया, ये दूसरा तर्क दिया, इन फर्दर सबमिटेड दैट, दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि पहले की जो भर्ती हुई थी, पहले की जो 2020 में कौन सी भला 2364 ईटीटी पदों के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था, जो कि एनसीटी रूल 1993 के प्रतिकूल था, और इसी कारण से एनसीटी रूल के प्रतिकूल होने के कारण ही उसको कवैस कर दिया गया था। तो इसीलिए जब वो पहले कवैस होगी तो इन पर भी ये भी कवैस होनी चाहिए, तब तक आर्ग्यूमेंट हो, इस पर स्टे दे दिया जाना चाहिए। दूसरा ये था उनका स्टे का तर्क। तीसरा उन्होंने कहा था ये 18/8/2021 18/8/2021 डायरेक्शन वाज इश्यूड दैट द एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर वुड बी प्रोविजनली एक्सेप्टेड। 18/8/21 को याचिकाकर्ताओं का जो आवेदन है उनको मौका दिया गया था, परंतु उस दिन एप्लीकेशन का अंतिम दिन था। अतः जो बाकी याचिकाकर्ता हैं वो अप्लाई करने से वंचित रह गए हैं। अतः आपसे आग्रह है कि अगली सुनवाई तक मामले के पूरे मैटर को सुने बिना इसको तब तक इस पर स्टे किया जाए। ये था। और चौथा था सबसे महत्वपूर्ण, जिसने आपका स्टे करवाया था, वो ये पॉइंट था कि रामशरण मौर्य वर्सेस यूपी गवर्नमेंट HR 954, ये है वो रामशरण मौर्य एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ द यूपी। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ये जजमेंट था स्टे का कारण मेन। इसमें कहा गया है कि एनसीटी रूल राज्य सरकार पर बाध्यकारी हैं, अतः बीएडधारी ईटीटी में अप्लाई करने के पात्र हैं और उन्हें भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता। ये है एनसीटी वुड बी बाइंडिंग, एनसीटी इश्यूड बाय द एनसीटी वुड बी बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, के बाइंडिंग हैं, बाध्यकारी हैं। एंड देयरफॉर कैंडिडेट होल्डिंग बीएड डिग्री आर स्टिल एलिजिबल एंड कुड नॉट बी डिनाइड कंसिडरेशन। वो आज भी एलिजिबल है, इसलिए उनको कंसीडर करने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये तथ्य था जिसके कारण सटे आई थी। अब इस तथ्यों के रखने के बाद ये जरूरी था कि इन तथ्यों का, फिर कोर्ट ने क्या कहा, कीपिंग इन व्यू अबाउट द कोर्ट is of the opinion that the third party rights would come into play if the appointment letters are issued in the favor of the, therefore there should be stay on further selection process। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि एनसीटी रूल बाध्यकारी हैं, अतः एनसीटी के पास, आवेदकों के पास वैधानिक योग्यता है। एनसीटी रूल यानी कि उनका कहना यह है कि एनसीटी की वैधानिकता होने के कारण जो बीएड हैं वो पात्र हैं, लेकिन सरकार ने अपने अमेंडेड रूल के कारण उनको अपात्र माना है। अतः जब तक सुनवाई ना हो जाए तब तक इस पर स्टे दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट की ये फाइंडिंग आने के कारण कि ये बाइंडिंग है, तो कोर्ट द्वारा इस पर स्टे दे दिया गया। और ये स्टे, जैसा कि यहाँ साफ लिख रखा है कि स्टे कब तक था, स्टे जो है वो 11/11 को सुनवाई होनी थी, तो 11/11 की सुनवाई तक स्टे था। लेकिन फिर वो जो आगे डेट चली गई उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं हो सका, क्योंकि बीएड वालों ने इस पर आर्ग्यूमेंट नहीं होना, डेट पे डेट लेते रहे, अदरवाइज़ तो ये दिसंबर में स्टे वैकेट हो जाना था। उसके बाद फिर ये जो फैक्ट थे जिनके आधार पर स्टे आया था, फिर बीएड के जो ईटीटी के वकील थे, अब जो 16 तारीख थी, उन्होंने क्या क्या फैक्ट रखे जिसके कारण से स्टे वैकेट हुआ। पहला फैक्ट उन्होंने रखा, रिप्लाई टू द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द बिहाफ ऑफ द पिटिशनर आर टेकन ऑन रिकॉर्ड इन द एप्लीकेशन नाउ फाइल्ड इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस फॉर द कोर्ट दैट द रिस्पोंडेंट। मैं आपका हिंदी वर्जन बता देता हूँ क्या, कि जो आवेदक हैं कौन, ईटीटी वाले, उनके पास वैधानिक योग्यता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल फ्रेम किए गए हैं, अतः उनके पास वैधानिक योग्यता है। और जो एनसीटी रूल 2018 है वो जोधपुर हाई कोर्ट की न्यायिक जुरिडिक्शन
जो ये है न्यायिक बेंच ने, न्यायिक खंडपीठ द्वारा रद्द कर दिया गया है। और एक बार सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा अधिसूचना रद्द कर दिए जाने के पश्चात उक्त अधिसूचना के आधार पर दायर की गई सारी रिट याचिकाएं भी रद्द की जा सकती हैं। ये जो फैसला था जोधपुर हाई कोर्ट का, वो यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल उसने प्ले किया। देखो ये लिखा, नोटिस ऑफ द कोर्ट दैट नोटिफिकेशन व्हिच हैज बीन रिलाइड अपॉन द एनसीटी हैज बीन कवेस्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ राजस्थान, न्यायिक खंडपीठ जोधपुर के द्वारा रद्द कर दिया गया। इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड दैट द मैटर हैज़ बीन टेक अपॉन द एपेक्स कोर्ट। और फिर उन्होंने कहा है कि जब कोई, मैंने आपको बताया कि रद्द कर दिया जाए, कोई रद्द कर दिया जाने के पश्चात वो अधिसूचना के आधार पर दायर की गई सारी रिट याचिकाएँ याचिकाकर्ता के लिए राहत, किसी प्रकार की राहत की मांग करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और इसलिए इस आधार पर स्टे जारी नहीं रखी जा सकती। इसके अलावा ये भी स्मरणीय है कि ये मामला एपेक्स कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, ये यहाँ लिखा हुआ उन्होंने। इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड दैट द मैटर हैज़ बीन टेक अप ऑफ द एपेक्स कोर्ट, द अपॉइंटमेंट टू बी मेड इन टर्म्स ऑफ द इम्पंस्ड जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट would have the stipulation that the same are to the subject of further order passed by the apex court। कि ये कहा गया है कि इस हाई कोर्ट का जो जजमेंट होगा और एपेक्स कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा, उसकी कंसिडरेशन के अधीन अपॉइंटमेंट दी जा सकती हैं। द सेड ऑर्डर रीड एज अंडर, ये वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप सभी जानते हैं कि 6 सप्ताह में सुनवाई के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या कहा, सीनियर काउंसिल फॉर द रिट पिटिशन एप्लीकेंट हैज़ vehemently submitted that the learned single judge of the court has set aside the selection of the ITT teacher in pursuance of the earlier advertisement 6/3/2020। तो अब यहाँ जो बीएड के वकील थे उन्होंने मुद्दा उठाया था कि जो 2364 है वो बोर्ड इशू पर कवैस कर दी गई थी, इसलिए इन पर स्टे जारी रखा जाए। और इसमें बोर्ड का इशू है, ये इन परस्यूएंस ऑफ द अर्ली एडवर्टाइज 6/3/2020 दो इन टोटली सेपरेट। तो कोर्ट ने क्या कहा इसमें, कोर्ट देखिए पढ़ लें कि बोर्ड इशू को उनने बीएड वालों ने बहुत जोरदार ढंग से उठाया गया, बट कोर्ट ने इसमें कहा बेशक प्राधिकरण अक्षम है, बेशक प्राधिकरण अक्षम है, परंतु द though totally separate ground that the authority which he conducted the selection was incompetent to do so. Admittedly the said matter has been brought before the latent way। ये मैं बाद में बताता हूँ। ये उन्होंने कहा है कि बेशक जो भर्ती करने वाला प्राधिकरण है वो अक्षम हो, सक्षम ना हो, लेकिन जिस ग्राउंड पर आप इस कोर्ट में आए हैं वो ग्राउंड बिल्कुल सेपरेट है, अतः और जो असक्षमता का ग्राउंड है वो बिल्कुल सेपरेट है, इसलिए उस पर अभी विचार नहीं किया जा सकता। ये रहा, अथॉरिटी विच हैज़ कंडक्टेड द सेशन वाज इनकम्पिटेंट टू डू सो, एडमिटली द सेड मैटर वाज ब्रोट बिफोर द। और ये भी सही बात है कि ये मैटर जो है कोर्ट के सामने आ चुका है सीएम के रूप में, रिव्यू सीएम के रूप में, जिसमें चीफ जस्टिस ने लिबर्टी दी है क्या, वाज गिवन टू अप्रोच द लर्नड सिंगल जज और नाउ द रिव्यू पिटिशन आर पेंडिंग, के सिंगल जज के पास वो केस है 2364 का और उसमें रिव्यू है, तो वो जो फैसला होगा वो एक अलग इशू है, लेकिन इस ग्राउंड पर इस वक्त इन पर स्टे नहीं रखा जा सकता। तो क्या कहा, बेशक प्राधिकरण अक्षम है, बेशक मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक नियुक्त एकल जज के सामने मामला विचाराधीन है, तथापि नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती, ये उन्होंने कहा, यानी कि बोर्ड इशू को भी दरकिनार कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने आखिर में क्या कहा कि क्योंकि जो ये इशू है जो आप उठा रहे हैं बीएड वालों का, इस न्यायालय का मानना है कि वह मामला नहीं है जिसके आधार पर इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया गया है, अतः
रिट याचिकाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दिया गया था, यानी कि जो स्टे का फैसला दिया गया था आपके हितों को ध्यान में रखते हुए एक बार एनसीटी की अधिसूचना रद्द होने के बाद जोधपुर न्यायिक खंडपीठ के आदेश को ध्यान में रखते हुए उक्त स्टे आदेश को रद्द किया जा सकता है। ये उन्होंने आखिर में यहाँ कहा है कि इसको रद्द किया, अपॉइंटमेंट लेटर दैट देयर अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट। लेकिन आखिर में क्या कहा उन्होंने कि इस सारे प्रोसेस को 6 महीने बीत चुके हैं और जो सक्षम जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो इसमें सफ़र कर रहे हैं, अतः इनको ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ द पिटिशन कैन बी प्रोटेक्टेड टू द एक्सटेंट दैट द स्टिपुलेशन कैन बी मेंशनड इन द अपॉइंटमेंट लेटर। कहता है जो अपॉइंटमेंट दी जाए उसमें ये मेंशन कर दिया जाना चाहिए, क्या, अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द रिट पिटिशंस, कि ये जितनी रिट पिटिशंस हैं उनके फाइनल डिसीजन को मानते हुए ये उसमें नोट लगा दिया जाए के आधार पर उनको अपॉइंटमेंट दे दी जाए और अकॉर्डिंगली इसी अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके जजमेंट की जो आउटकम है उसके आधार पर इनको नियुक्ति दे दी जाए। तो ये यहाँ लिख दिया अकॉर्डिंगली एंड CWP इतने आर अलाउड एंड द अंडर डेटेड 29/10/2000 के स्टैंड वैकेटेड, यहाँ वैकेट की जाते हैं कंडीशन that all appointment made in the pursuant of the advertisement number 31/7/2021 against 6635 post of the TT teacher shall be subject to the final order of the litigation CM stands dispose of, यानी कि उनके फाइनल डिसीजन पे तो डिपेंड करेंगी लेकिन उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये मेन केस था। एडमिटली लिबर्टी इज ग्रांटेड टू द अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन आफ्टर द डिसीजन ऑफ द एपेक्स कोर्ट, और इन्होंने मेन केस में कहा है कि ये छूट दी जाती है क्या कि एपेक्स कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आप दोबारा से अपील लगा सकते हैं और फोटोकॉपी इस ऑर्डर की जो फोटोकॉपी है वो फाइल में लगा दी गई है। ये था जो जजमेंट जिसमें सारे इशू को दरकिनार कर दिया गया है। अब केवल एक इशू बचा है 6635 के लिए, वो इशू है बीएड सुप्रीम कोर्ट इशू, बीएड इशू, बाकी कोई भी इशू पेंडिंग नहीं है। छोटी मोटी रिट लगा रहे हैं लोग, तरह तरह के वो लोग हैं जो किसी प्रकार से इसमें आ न सके वो इसको डिले या कवैस, लेकिन अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बात थी। इसके अलावा आज मेरी डिपार्टमेंट में किसी सक्षम अधिकारी से इस विषय में बात हुई थी कि ज्वाइनिंग कब तक, तो ये सूचना मेरे पास कि 2 या 3 दिन में इसका प्रोसेस सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद शुरू होगा। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा, जैसे ही सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलेगी डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है और 2-3 दिन में इसको पूर्ण रूप से इसका प्रोसेस शुरू कर देगा। तो इस विषय में जैसा कि यूनियन और ATT 6635 सिलेक्टेड कैंडिडेट सरकार को परस्यूट कर रहे हैं, सरकार को मना रहे हैं, सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, तो आप लोग सरकार के टच में रहिए, दबाव डालते रहिए, शीघ्र ही आपको नियुक्ति मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।